जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं 5वां चैप्टर। देखिएगा, हमें पता है भी इस पृथ्वी के धरातल पर मानव एक सामाजिक प्राणी के साथ साथ एक गतिशील प्राणी के रूप में भी निवास करता है। क्योंकि हमें पता है भी मनुष्य की एक प्रवृत्ति है, वो जहाँ पर रहता है अगर उस जगह पर उसका जीवन थोड़ा सा कठिन हो जाता है तो वो एक ऐसी जगह की तलाश करता है या एक ऐसी जगह पर स्थानांतरित हो जाता है जहाँ पर उसका जीवन यापन आसान हो सके। तो यानी मनुष्य एक गतिशील प्राणी है, यानी एक स्थानांतरण की प्रवृत्ति उसके अंतर्गत पाई जाती है और यही अपना टॉपिक है जिसको हम कहते हैं माइग्रेशन यानी प्रवास। तो आज की इस क्लास में हम ये समझ रहे हैं भी प्रवास किसे कहते हैं और प्रवास के भेद क्या है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले परिभाषा के साथ। माइग्रेशन यानी प्रवास यानी स्थानांतरण किसे कहते हैं। देखिएगा, मानव या मानव समूह का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बसना प्रवास कहलाता है। तो अब इसमें देखिए क्या चीज आ रही है। मानव यानी एक व्यक्ति की बात हो रही है, मानव समूह है यानी व्यक्तियों के समूह की बात हो रही है। तो यानी माइग्रेशन किन का हो रहा है, एक व्यक्ति या परिवार का। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो स्थान का मतलब क्या है, स्थान यहां पर महाद्वीप हो सकता है, यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप, या एक देश से दूसरा देश, या राज्य हो सकता है, जिला हो सकता है, शहर हो सकता है, गांव हो सकता है। और जाकर बसना, बसावट यानी बसने की जो प्रक्रिया है वो दो हो सकती है, या तो वो वहां पर जाकर स्थायी रूप से बस जाए या फिर थोड़े टाइम के लिए यानी अस्थायी रूप से। तो यानी मानव या मानव का समूह जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर स्थायी या अस्थायी रूप से बसता है उसे माइग्रेशन कहा जाता है। अब बात करते हैं भी माइग्रेशन की जो प्रोसेसिंग होती है वो कैसे होती है। देखिएगा, अब मैं आपके सामने जहां खड़ा हूं, आप ये मेरी जन्मभूमि मान लीजिए, ये मेरा देश मान लीजिए, ये मेरा जिला मान लीजिए। अब मैं यहां हूं, मेरा जीवन यापन हो रहा है, लेकिन किसी कारण से मुझे अपनी इस जन्मभूमि को छोड़कर किसी दूसरी जगह जाना पड़ रहा है। जैसे मैं इस साइड में आ गया, इसका मतलब मैं ये शो कर रहा हूं भी मैंने मेरे मूल यानी जन्म स्थान को छोड़कर किसी कारण से मैं दूसरे स्थान पर आ गया। तो ये कहलाता है माइग्रेशन, ये कहलाता है माइग्रेशन। ठीक है, तो अब ये माइग्रेशन की जो प्रोसेसिंग है, जो प्रक्रिया है, ये कैसे होती है उस पर अब हम बात कर रहे हैं और उसे हम कहते हैं प्रवास के भेद, माइग्रेशन के रूप या माइग्रेशन के भेद। और माइग्रेशन के दो भेद हैं, दो रूप हैं इस प्रोसेसिंग के। आपके सामने लिखे हैं दो नाम, उत्प्रवास और अप्रवास। उत्प्रवास, अप्रवास, इंग्लिश में कहते हैं इसे इमाइग्रेशन और इसे बोलते हैं इमाइग्रेशन। पहले हम इन दोनों को, है ये प्रवास ही, सामान्य जीवन में हम इन दोनों के लिए प्रवास शब्द का यूज करते हैं, लेकिन ये दो रूप है, हमें इन दोनों रूप को समझना है, इनका मतलब क्या होता है। देखिएगा, इंग्लिश से आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। इसके आगे देखिए ई माइग्रेशन यानी ई शब्द लिखा है, ई से मैं बना देता हूं एग्जिट, ये तो हर जगह सुनते हैं एग्जिट। और यहां शब्द लिखा है मेरा इम, होता इम है, आप इसको समझने की दृष्टि से इन मान लें। तो इम को हमने इन मान लिया समझने के लिए। तो देखिए, हमने यहां कहा भी प्रवास के दो भेद हैं, दो रूप है, एक एग्जिट और एक इन। एग्जिट का क्या मतलब होता है हमें पता है, बाहर जाना। एग्जिट का मतलब होता है बाहर जाना। और इन का मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है अंदर आना। तो इसका मतलब माइग्रेशन में या स्थानांतरण में दोनों ही चीज शामिल है, भी किसी का बाहर जाना एक जगह से और या किसी का दूसरे स्थान से अंदर आना। तो बाहर जाना और अंदर आना दोनों ही माइग्रेशन है। लेकिन जब बात बाहर जाने की होती है तो उसे कहा जाता है उत्प्रवास यानी इमाइग्रेशन, इमाइग्रेशन कहा जाता है।
जब कोई बाहर से हमारे देश में आता है, हमारे जिले में आता है, हमारे गांव में आता है, तो उसको कहते हैं हम इमाइग्रेशन यानी आप्रवास कहा जाता है। देखिए हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से भी थोड़ा समझें। जैसे ये अपना देश है, हमारा भारत है, और ये एक भारतीय व्यक्ति है। हम अपने देश के उदाहरण से समझ लेते हैं। जब ये व्यक्ति अपने देश से बाहर जा रहा है, अपनी जन्मभूमि को, अपने पैतृक स्थान को छोड़कर जब बाहर जा रहा है, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी? उत्प्रवास। और इसी प्रकार जब कोई दूसरा देश है, उस दूसरे देश का व्यक्ति जब हमारे देश में आता है, जब बाहर का व्यक्ति हमारे देश में आता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आप्रवास। तो बाहर से जब व्यक्ति हमारे देश के अंदर आता है, यानी बाहर से व्यक्ति अंदर आता है, तो उसे कहा जाता है आप्रवास। और जब हमारे देश का व्यक्ति किसी कारण से बाहर जाता है, तो उसे कहा जाता है इमाइग्रेशन, यानी एग्जिट हो रहा है, बाहर जा रहा है। तो मुझे लगता है आप अच्छे से समझ गए होंगे इस चीज, क्योंकि देखिएगा सिर्फ रट्टे मारना नहीं है बेटा, क्योंकि हमें इन चीजों को साल भर याद रखना है। मैं कहूँ हमेशा ध्यान में रखना है। हमारे विषय में हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। और आजकल आपको पता है इस कोविड-19 के दौरान आप रोज़ अखबार में, टीवी में, मीडिया में, सोशल मीडिया पर प्रवासी मजदूरों के बारे में रोज़ सुन रहे हो। तो वही प्रवास तो हम पढ़ रहे हैं भी। प्रवास होता क्या है? तो अपने देश से बाहर जाना उत्प्रवास, और अपने देश में किसी का आना वो अप्रवास कहलाता है। अब हमें जरूरत पड़ेगी परीक्षा की दृष्टि से इनकी परिभाषा की। तो अब हम इनकी परिभाषा लिखते हैं। तो अगर उत्प्रवास की लिखनी पड़े तो ये है प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, जिसमें व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो ये हो गई इसकी परिभाषा, उसे कहते हैं उत्प्रवास। तो यानी बाहर जाना, ठीक है। इसी प्रकार आप्रवास की बात करें, इसकी परिभाषा की, तो वही स्टार्टिंग में हम लिखेंगे प्रवास की वह प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति बाहरी स्थान से अंदर आता है, बाहरी स्थान से अंदर आता है। या इसको आप और इजी करना चाहे तो ऐसे लिख दो, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उत्प्रवास है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर आता है। आप जाता की जगह आता शब्द लिख दे, आता, तो आता है तो आप्रवास, जाता है तो उत्प्रवास हुआ, यानी इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन। अब देखिए हम एक चीज हम यहां और समझ लें भी, चाहे उत्प्रवास की बात हो चाहे आप्रवास की बात हो, ये क्यों होती है, या यूं कह दूं भी प्रवास क्यों होता है, इसका कारण क्या है। देखिएगा आप ये समझने के लिए कह रहा हूं, जब दोनों ही बात होती है तो उसके पीछे कोई न कोई रीजन, कोई न कोई पावर, कोई न कोई शक्ति या कोई न कोई फोर्स लगता है। छोटी क्लास में आपने साइंस में पढ़ा है भी बल किसे कहते हैं, खींचना या धक्का देना बल कहलाता है, पढ़ा है ना छोटी क्लास में। देखिए उसी से समझ लेते हैं हमें जो पहले पता है उसी से सीखते हैं, खींचना या धक्का देना, खींचना या धक्का देना। तो देखिएगा दो शब्द हो गए, एक हो गया पुश, पुश का मतलब होता है धक्का देना, और एक होता है पुल, पुल का मतलब होता है खींचना, पुश यानी धक्का देना। तो
तो इसका मतलब प्रवास के अंतर्गत ये दो चीजें आती हैं, इन दोनों की वजह से ही उत्प्रवास या आप्रवास होता है। ठीक है, तो खींचना या धक्का देना। तो ये बल किस प्रकार से, देखिए जब पुश की बात हो रही है, यानी हमने कहा एक व्यक्ति बाहर जा रहा है, इसका मतलब यहां की इस जगह की परिस्थितियां उसे बाहर की तरफ धकेल रही है, पुश कर रही है इसे, भी तू जा यहां से। कौन हो सकते हैं वो बातें? वो हो सकती है रोजगार, उसे हो सकता है जिस जगह रह रहा हो उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा हो, तो रोजगार की वजह से उसे पुश लग रहा है। हो सकता है उसकी शादी नहीं हो रही होगी, हो सकता है वहां पर अकाल पड़ रहा होगा, वहां पर बाढ़ आ गई होगी, वहां तूफान आ गए होंगे, वहां पर महामारी आ गई होगी, या उसके धर्म को वहां पर खतरा होगा, या वहां पर रोज लड़ाई झगड़े होते होंगे। ये वो कारण हो सकते हैं, ये वो कारक हो सकते हैं जो व्यक्ति को बाहर की तरफ धकेलती है, यानी वहां से अपनी मूल जगह से उसे प्रतिकर्षण मिलता है, प्रतिकर्षण मिलता है वहां से, तभी वो बहिर्गमन करता है, बाहर की तरफ जाता है। और जब व्यक्ति अपने मूल स्थान को छोड़कर बाहर जाता है उसे ही कहा जाता है उत्प्रवास। अब कोई चीज, जैसे ये बाहर का व्यक्ति हमारी जगह आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, क्यों आ रहा है? इसका मतलब यहां की परिस्थितियां, यहां का सिस्टम उसे आकर्षित कर रहा है, तो यहां आकर्षण बल काम कर रहा है, कुछ शक्तियां हैं वो उसे खींच रही है। कौन सी हो सकती है? इसका मतलब इस व्यक्ति को यहां पर अच्छी जॉब की संभावना लग रही होगी, तभी अट्रैक्ट हो रहा है। हो सकता है यहां आने से उसकी शादी अच्छे से हो जाए, हो सकता है यहाँ का जिस जगह जा रहा हो लिंगानुपात अच्छा हो और इस उम्मीद से जा रहा हो भी मेरा वहां पर विवाह हो जाएगा। हो सकता है उसे ये लग रहा हो वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी है, वहां पर मेडिकल सुविधाएं अच्छी है, तो मुझे वहां जाना चाहिए। हो सकता है वो अच्छी पढ़ाई के लिए जा रहा हो सकता है उसे शांति मिल रही हो, वहां उसे लग रहा हो वहां का माहौल बहुत शांत है, कोई समस्याएं नहीं आती, उसे लगता होगा वहां का क्लाइमेट, वहां का मौसम बहुत अच्छा है, उसे लगता है वहां जाने से मेरी लाइफ है वो बहुत ही शानदार, एक लग्जरी लाइफ मेरी हो सकती है। तो ये वो बातें हैं जो किसी व्यक्ति को खींचती है। तो यानी इसका मतलब एक व्यक्ति दो तरीके की बात हो सकती है, या तो वो अपनी जगह से दूसरी जगह जाएगा, वो उत्प्रवास है, या दूसरे स्थान का व्यक्ति अपने यहां आएगा, वो आप्रवास है। मैंने कहा सामान्य जीवन में हम दोनों के लिए ही प्रवास शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। जब हमारी जनगणना होती है, जैसे 2011 की भारत की जनगणना की अगर मैं बात करूं, तो जनगणना हुई तो उसमें प्रवासियों की गणना भी होती है, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट में जो परिभाषा मानी है वो ये है भी कोई व्यक्ति काम धंधे की वजह से, शादी विवाह के लिए या अन्य किसी पारिवारिक कारण से बाहर जाता है तो वो प्रवासी कहलाता है। और 2011 में भारत के आंकड़ों की अगर मैं बात करूं तो लगभग 45.5 करोड़ प्रवासी लोगों का उल्लेख है। तो 2011 की भारत के आंकड़ों की बात करूं तो 45.5 करोड़ प्रवासियों का उल्लेख है भारत के अंतर्गत। अब बात हम यहां अगर अपने सिलेबस की बात करें तो सिर्फ हमें यहां दो चीजें, प्रवास की परिभाषा आपको अच्छे से समझ में आ जाए, प्रवास के दो भेद हैं, दो रूप हैं, उत्प्रवास और आप्रवास, इनकी परिभाषा आपको समझ में आ जाए तो आगे का पूरा चैप्टर आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे प्रवास के पक्ष पर, एस्पेक्ट पर बात करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा, बढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।